हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज से हम अपने बीएससी सेकेंड सेम की केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अपने फर्स्ट यूनिट को देखने वाले हैं, जो कि आपके पास एल्कीन्स है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अपने पिछले सेमेस्टर की क्लासेस को खत्म कर चुके हैं और अपने सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं एग्जाम देके। ठीक है, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, नहीं भी एग्जाम अच्छे गए हैं और मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप सेकेंड सेम में अच्छे करके उनको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, और अगर अच्छे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो हम अपने जो आपका फर्स्ट यूनिट है एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट इसके पहले क्या था कि आपके पास एक और था एल्केन्स। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ा था, एल्केन्स को पढ़ा था। ठीक है, एल्केन्स आपके क्या थे, सैचुरेटेड का पार्ट थे। ओके, सैचुरेटेड थे। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन आते हैं आपके, अनसैचुरेटेड का पार्ट कौन बनेगा आपका, अनसैचुरेटेड में आएंगे आपके एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। सेकंड क्या होगा आपका, एल्काइंस। ओके, सेकेंड एल्काइंस। तो ये हमने अपने फर्स्ट सेम में कवर किया है, इन दोनों को आपके सेकेंड सेम में देख रखा है, इसको हम अपने इस सेम में कवर करेंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं, तो इस यूनिट में आप एल्कीन पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट यूनिट जो रहेगा आपका उसमें आपका क्या है, एल्काइंस। ठीक है, तो पहले हम एल्कीन्स को देखते हैं, उसके बाद हम एल्काइंस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या होते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब कि यहाँ पे किसी टाइप का डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और सैचुरेटेड मतलब होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल CH4। CH4 में क्या है, इसके सारे मतलब यहाँ पे कोई भी आपको डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड जहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले। डबल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन्स हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या होता है, एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब चलो, अब कुछ जनरल टर्म्स की बात करें, तो जैसे आपका क्या है, जैसे आपका क्या है, एल्कीन्स है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्कीन्स के बारे में। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला ये क्या होता है आपका, जनरल फॉर्मूला। ओके, जनरल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। एल्केन्स में क्या था, CnH2n+2। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया एल्कीन्स का। और इसको हम और क्या बुलाते हैं, जैसे कि आपका क्या थे, एल्केन्स थे, तो एल्केन्स को मैंने बताया था पैराफिन्स बोलते हैं। एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही लिटिल एफिनिटी बचती है। क्यों, क्योंकि उनके चारों क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्कीन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑलिफिन्स बोलते हैं, ऑलिफिन्स बोलते हैं। ऑलिफिन्स, ऑलियम एक लैटिन वर्ड ऑलियम है, जिसका मतलब होता है ऑयल, एंड फिन्स तो ऑयल मेकिंग प्रोडक्ट। इनके जो हायर और जो एल्कीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ऑयल मेकिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग टाइप के होते हैं, इसलिए इनको हम ऑलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एल्कीन्स में क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन्स की बात करें तो CnH2n इसका पहला जो होगा। ये बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, किन्हीं दो कार्बन में। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपको दो कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो मैथ की तो बात ही नहीं आएगी। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो वही मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप जो भी था, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग तो एल्कीन्स का हम क्या लेते हैं, ईन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, ईन लेते हैं सफिक्स में। तो यहाँ पे ये इथीन है, एथ है, दो दो कार्बन की वजह से एथ, और ये क्या हो गया, इथीन। तो आपके एल्कीन्स का जो सबसे पहला एलिमेंट, मतलब सबसे पहला मॉलिक्यूल हो गया, वो क्या हो गया, इथीन हो गया। अब इस इथीन के बाद से क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन। तो पहला आपका इथीन, फिर प्रोपीन, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये हुआ एल्कीन्स के बारे में कुछ जनरल बातें। अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। एल्कीन्स, कोई भी एल्कीन होगा तो उनका स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम क्या ले लें, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें,
CH2, ओके, डबल बॉन्ड CH2। अपने इथीन मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसमें कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी, कार्बन की आपके पास 4 वैलेंसी होती है, दोनों कार्बन, ठीक है। इन दोनों से क्या जुड़ा है आपके CH2। देखो इसमें पहले एक चीज ऑब्जर्व करो, इसमें क्या है, इसमें एक सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में आपके पास क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये दो बॉन्ड कैसे होंगे, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ओके, और एक आपका, 1 सेकेंड, तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ क्या जुड़ा है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे और ये आपका क्या हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी क्या जुड़ा है आपका हाइड्रोजन, और इस कार्बन से भी आपका क्या जुड़ा है हाइड्रोजन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व, sp2 ठीक है, यहाँ पे sp2 इन्वॉल्व, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपके कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये चारों हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा, और इसका sp2 मिलकर यहाँ पे क्या बना रहा है, क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ओके। अब इसका एक पाई जो बनता है, इसका जो पाई बनता है इस कार्बन का और इस कार्बन का पाई मिलके जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिखेगा, उसकी वजह से आपको पाई बॉन्ड, ठीक है। ये जो है ये दोनों मिलके आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल ये py है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक कार्बन में कैसे आपका सिग्मा बॉन्ड और कैसे पाई बॉन्ड हुआ, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है। अब एक और चीज इसमें देखने वाली है, ये डबल बॉन्ड और C, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन, ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है ये कितना होता है, ये 120 डिग्री, और साथ में ये जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है वो भी आपका कितना होता है, ये भी आपका 100। यहाँ पे देखो ये दोनों, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और हाइड्रोजन के बीच में भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये कितना होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, तो ये 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.09 अप्रॉक्स आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और क्या रह गया, ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ये आपको 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है। ये अब यहाँ तक क्या हो गया, बेसिक एल्कीन्स के बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या चीज कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, मेथड ऑफ फॉर्मेशन कि ये एल्कीन्स होते हैं तो ये इन्हें बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स में पहला प्रोसेस जो है, पहला तरीका, पहला मेथड है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से, यानी कि हम क्या करेंगे, वहां से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है आपका वो कैसे पॉसिबल है, तो वहां पे आपका जब भी हम रिएक्शन कराते हैं वहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अपने एल्कोहल को जब हीट करेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको एक एल्कीन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कीन देखने को मिलेगा। क्या करें हम कि हम एल्कोहल में क्या करें, अपने H2SO4 के साथ हीट कराएं। अप्रॉक्स ये हीट कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो 170 अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स मिले ना, 170 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्स जब हीट कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है, और फिर वहां से एल्कीन का फॉर्मेशन और साथ में एज वाटर का एलिमिनेशन, H2O का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे R कोई भी एल्किल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, नहीं CH, और हम OH को लेंगे ना, 1 सेकेंड, एल्कोहलिक ग्रुप को लेना है तो CH और OH, और यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, तो ये रिएक्शन मैंने बताया किसके प्रेजेंस में करेंगे हम लोग,
H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे और साथ में हीट देंगे। ओके, तो ये क्या में होता है यहाँ पे इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे ये जो H और OH है ये मिलके क्या बनाएगा आपका, ये आपका यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा। ठीक है, वाटर एलिमिनेट होगा और यहाँ पे जो यहाँ पे 1 सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये गलत मैंने ले लिया है, 1 सेकेंड, ये आपका क्या होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड नहीं, ये आपका, हाँ ठीक है, ये होना चाहिए था, अरे फिर से वही, ठीक है, ये आपका ये होना चाहिए था। तो यहाँ से जब ये HOH और OH मिलके आपका H2O बनाएगा और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा यहाँ से, यानी कि ये क्या हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकल गया H2O। तो यहाँ से क्या हो गया, जो आपके पास एल्कोहल था, एल्कोहल का क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि H2O का रिमूवल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बनाया, अपने एल्कीन का फॉर्मेशन किया, एल्कीन का फॉर्मेशन किया। इस तरीके से हम किसी भी टाइप के कितने भी मेंबर के जो एल्कीन्स होंगे उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। याद रखने वाली चीज क्या है, कैटलिस्ट आप क्या यूज कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज की है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमें क्या मिल रहा है, अपना रिक्वायर्ड एल्कीन मिल रहा है। ठीक है, इसको और एग्जांपल लेते हैं, जैसे R है तो ये R एल्किल ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, R एल्किल ग्रुप जो है आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। इसके यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये R ग्रुप है, इसकी जगह हम कोई एल्किल ग्रुप रख लें, तो फॉर एग्जांपल लेट्स पुट CH3। ठीक है, तो R की जगह अगर हम CH3 और फिर CH और CH2OH, ठीक है, ये आपका क्या है, मेथ H प्रोप और प्रोपेनल। ठीक है, 1 प्रोपेनल बोलो। ठीक है, ये आपका, अब इसका रिएक्शन कराएं हम किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, और क्या करें, हीट करें 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये HOH निकलेगा आपका, यहाँ से HOH निकलेगा, यानी कि H2O का फॉर्मेशन होगा और साथ में फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा, यानी कि CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, और साथ में किसका एलिमिनेशन हो गया, तो H2O का एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, अब और कोई भी एग्जांपल देखें, सिमिलरली ऐसे रिएक्शन होगा। आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा आपको कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक और ले लें, एथिल अल्कोहल लें अगर, CH3CH2OH, ओके, CH2OH, इस केस में भी क्या होगा, आपका OH और H निकलेगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O। ये क्या है आपका, एथिल अल्कोहल। यहाँ से आपको रिएक्शन कराओगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपका 170 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स पे लेते हैं, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथीन बन गया, यहाँ पे इथीन बन गया और एलिमिनेशन हो गया H2O का। यही H2O का एलिमिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, इसी H2O के एलिमिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन। ओके, यानी कि एक वाटर प्रोडक्ट का रिमूवल किया है हमने। ठीक है, आई होप ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ये क्या है आपका, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ किसका, एल्किल हैलाइड का, यानी हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड बोले तो कोई भी एल्किल उसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, जैसे RX लें। ठीक है, कोई भी ऐसा RX लेंगे, और एल्किल, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे अब CH3CH2OH है। ठीक है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल था। अब देखो जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ पे नोट कर लो एक पॉइंट, जो
ईज ऑफ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, कि किस डिग्री अल्कोहल का इजिली डिहाइड्रेशन होगा। तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल, फिर आपका 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री का अल्कोहल आपका इजिली डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी तक तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो कैसा है, आपका सिमेट्रिकल अल्कोहल है। सिमेट्रिकल अल्कोहल है तो यहाँ से निकल जा रहा है, लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल से यहाँ से, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल से CH3, ठीक है, अगर ये रहे तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो OH है, तो यहाँ से इस वाले कार्बन से भी क्या हो सकता है, इस वाले कार्बन से ही भी आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक क्या हो जाएगा, अब ये आपका H2SO4 के प्रेजेंस में और हीट कर रहा है अप्रोक्स 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये आपका होगा CH3 और ये होगा आपका CH, फिर डबल, कब, जब ये वाला हाइड्रोजन आपका निकलेगा उस केस में, तो डबल बॉन्ड, हाँ, फिर डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। ओके, एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कब, जब आपका ये वाले हाइड्रोजन यहाँ से फर्स्ट वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो वहां पे क्या आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने मन से प्रोडक्ट बनाओ, ये आपका हो जाएगा CH3 और CH2 और फिर आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ, ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये चीज देखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रिफर्ड होगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रिफर्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेव रूल, क्या, अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेव, क्या होता है, यहाँ पे सेट्ज़ेव रूल के अकॉर्डिंग जहां पे हाइड्रोजन का अमाउंट, यहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है, वहीं से आपका हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि जहां पे हम कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे वहीं से क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट भी कराएंगे, जहां कम वहीं से। तो ये कॉपी में नोट कर लेना, सेट्ज़ेव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एलिमिनेशन कहाँ से होगा, जिस पोजीशन से एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम टेक्स फ्रॉम द पोजीशन वेयर देयर आर फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, तो CH3 में इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको इसमें आपके 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ कहाँ से रिमूवल होगा, तो सेट्ज़ेव के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा रिमूवल देखने को मिलेगा। यहाँ से जब रिमूवल होगा, तो यहाँ से जब रिमूवल हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये वाला प्रोडक्ट जो होता है ये अप्रोक्स 80% आपके रिएक्शन में फॉर्म होता है और ये जो प्रोडक्ट होता है बचा 20%। तो इस रिएक्शन का अगर मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए आपसे, तो क्या होगा, जहां से हाइड्रोजन कम वहां से आप एलिमिनेशन कराओगे और एलिमिनेशन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सेट्ज़ेव रूल हर कंडीशन में याद रखनी है। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड के बारे में, एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे। वहां पे भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी जहां भी अनसिमेट्रिकल टाइप का एल्केन है, जहां से दोनों साइड से रिमूव करना पॉसिबल है, वहां पे आप क्या लगाओगे, सेट्ज़ेव रूल लगाओगे, अकॉर्डिंग टू विच जहां से कम हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यानी RX ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, आपके जब एल्किल हैलाइड को हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को हीट करेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड को हीट करेंगे कब, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सोल्यूशन, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ
या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तो NaOH या तो KOH, तो उस केस में आपको रिएक्शन में क्या मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एल्कीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और साथ में आपका एलिमिनेशन होगा वाटर का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब वाटर का एलिमिनेशन होगा और आपके जो हेलोजीन होगा, जो भी हेलोजीन ग्रुप अटैच होगा उसका भी एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका RCH और इसमें एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड में कोई भी, अभी हम जनरल देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी X ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो CH2 और X। ठीक है, अब इस केस में हम क्या कराएं, इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कैसे सोल्यूशन होगा, एल्कोहलिक सोल्यूशन, तो हम एल्कोहल ले लिए। ठीक है, एल्कोहलिक सोल्यूशन, तो हम एल्कोहल ले लिए और इसको भी हमें क्या करना होता है, हीट करना होता है। क्या करना होता है, हीट करना होता है। तो यहाँ पे क्या आपको फॉर्मेशन, किस चीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, आपको HX निकलेगा। यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या बनेगा, ये आपका RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ से HX और H2O, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे KOH है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका KOH है और साथ में यहाँ पे HX है। ठीक है, यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके क्या बनाएंगे, H2O, और K किसके साथ मिल जाएगा, आपके जो भी हेलोजीन ग्रुप होंगे उसके साथ मिलके KX बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या हो जाएगा, ये KX बनाया और साथ में क्या बच गया, H2O। यहाँ तक विजिबल है, यस विजिबल है। ओके, तो H2O का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ से आपको क्या देखने को मिल गया, आपको एल्कीन देखने को मिल गया। ये क्या था आपका, ये आपका एक एल्किल हैलाइड था। तो आप देख रहे हो कैसे आप एल्किल हैलाइड से किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, एल्किल हैलाइड से आप एल्कीन का फॉर्मेशन करा रहे हो। ठीक है, अब R है, इसको हम किसी ग्रुप को लेके समझते हैं R की जगह। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या ले लें, CH3 ले लें। ठीक है, ये CH और फिर ये क्या हो गया, CH2, और कोई भी X ग्रुप ले सकते हो आप, कोई भी X ग्रुप। तो यहाँ पे कोई भी X ग्रुप, यहाँ पे हम Br लेते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे और क्या लेंगे हम, KOH लेंगे। तो KOH के प्रेजेंस में ये आपको एल्कोहल, ओके, एल्कोहल, और साथ में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन मिल गया और आपका KBr हो जाएगा और साथ में H2O का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या मिला, यहाँ पे आपको प्रोपीन मिला, 1 प्रोपीन बोलो या फिर प्रोपीन बोलो। ठीक है, प्रोपीन देखने को मिल गया। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका किसी भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का भी रिमूवल करेंगे और हम इसमें किसका रिमूवल करेंगे, अपने हाइड्रो ग्रुप यानी कि H2O का भी रिमूवल करेंगे। इसको हम CH3, एक बार CH3 मतलब एल्किल R ना लगा के हम CH3 CH2 और Br लेके करते हैं। ठीक है, क्या है आपका CH3 CH2 Br। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हम क्या लेंगे, KOH लेंगे और एक सोल्यूशन हमारा किस प्रेजेंस में, तो एल्कोहल के प्रेजेंस में, और इसको किया हमने हीट। तो क्या यहाँ से क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या हो जाएगा, KBr, और साथ में क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O। ठीक है, ये समझ में आया, यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन हो गया, इथीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होगा वो क्या होगा, वो भी आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, फिर आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल AH यानी कि एल्किल हैलाइड समझना, और फिर आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और जहां पे दूसरी पॉइंट क्या चीज नोट करने वाली है, सिमिलर टू जैसे हमने पिछले रिएक्शन में देखा, यहाँ भी आपका क्या हो, अगर क्या हो, जैसे अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल जब आपका
अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड हो तो उस केस में हम क्या फॉलो करेंगे, अनसिमेट्रिकल के केस में फॉलो सेट्स रूल, ठीक है। सेट्स रूल, ओके, यहाँ पे सेट्स रूल फॉलो होता है कब, जब आपका अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड देखने को मिलता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां से आपका क्या बनेगा, जो भी आपको रिक्वायर्ड एल्कीन है उसका फॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके लिए सारथी बैच है, ओके। सारथी बैच को अभी तक आपने नहीं जुड़ा है और जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो इस बैच के थ्रू। सारथी बैच, ये बैच बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स, अगर आपका पीसीएम है तो आपको पीसीएम मिलेगा, और अगर आपका पीसीबी है तो जो पीसीबी तो नहीं होगा आपका, केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी होगा और बॉटनी होगा, तो वो भी, ठीक है। इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 100% सिलेबस कवरेज, जो लोग पढ़े होंगे पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े होंगे वो लोग देखे होंगे कि 100% आपको सिलेबस का कवरेज किया गया था, पूरे सिलेबस कवर किया गया था। साथ में आपको एमसीक्यूज कराए गए थे, पीवाईक्यूज कराए गए थे, शॉर्ट नोट्स भी दिए गए थे, ठीक है। सारी कुछ आपको डिटेल में प्रोवाइड किया गया था। मेंटरशिप, डीपीपीज और पीवाईक्यूज आपको मिलने ही मिलने हैं, और आपको डाउट जो भी होगा वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। और ये बैच आपको मिलेगा कहाँ, यहाँ से आप टारगेट गुरुकुल ऐप, ठीक है। टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है, वहां से आपको ये साथी बैच देखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट बात, ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखी गई है, जो कि है आपके पास 599 ओनली, ठीक है, 599 ओनली। और इसमें भी आप अगर सेमेस्टर 10 कूपन यूज करोगे, ठीक है, सेमेस्टर 10 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी 599 में सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर होंगे, ठीक है। तो इस 599 में, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, अपनी सेमेस्टर की तैयारी को अच्छी करनी चाहते हो, तो हमसे जुड़ सकते हो और इस बैच को ज्वाइन करके हमसे पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जब आपका हेलोजन ग्रुप क्या हो, हेलोजन ग्रुप एडजेसेंट, हेलोजन ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि सी और सी, इस कार्बन पे आपका क्या प्रेजेंट है, बीआर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, बीआर प्रेजेंट है। तो एडजेसेंट मतलब बगल वाले, अगल बगल वाले कार्बन्स पे क्या प्रेजेंट हो, आपका हैलाइड प्रेजेंट हो, ठीक है। हैलाइड प्रेजेंट हो, तो हैलाइड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, विसिनल, ठीक है। विसिनल कब बोलते हैं, जब एडजेसेंट पे ही प्रेजेंट हो, ठीक है। डबल बॉन्ड के केस में विसिनल वगैरह पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड्स के डीहैलोजिनेशन रिएक्शन से भी हमें क्या मिलेगा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी सिमिलरली जैसा कि हम पिछले वाले रिएक्शन में किया, एल्कोहलिक रहना चाहिए। और यहाँ पे हम बेसिकली जिंक का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, जिंक का। उस रिएक्शन में हमने क्या किया था, वहां पे हमने KOH को एल्कोहलिक KOH किया था, लेकिन यहाँ पे हम जिंक लेंगे और एल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करने पे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। रिएक्शन को देखते हैं, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स का हम क्या कराएंगे, डीहैलोजिनेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका R क्या हो रहा है, CH2 और यहां से क्या जुड़ा आपका Br, ठीक है। इस केस में आपका क्या होगा, इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, Br है, एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, Br है। तो एडजेसेंट पोजीशन पे Br होने की वजह से इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, इसको विसिनल बोल रहे हैं। और डाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो हैलाइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपके मॉलिक्यूल में दो हैलाइड्स प्रेजेंट है, तो ये आपका विसिनल डाइहैलाइड हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, जब हम जिंक की प्रेजेंस में एल्कोहलिक जिंक, ओके, और
जब हीट करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ये जो है आपका ये Br है, जो डाई हैलाइड्स प्रेजेंट है वो आपके यहाँ से निकलेंगे और आपको एल्कीन का फॉर्मेशन, आपको एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा R और ये क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे CH2 होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे Zn और ये Br2, ठीक है, तो जिंक की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया ZnBr2, ओके। तो ये आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन, यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिल गया। तो ये आपका रिएक्शन है कब, जब डी हैलोजिनेशन होगा विसिनल डाई हैलाइड्स का, एडजेसेंट कार्बन के पे जब डाई हैलाइड्स प्रेजेंट होंगे तो उसका जब डी हैलोजिनेशन होगा तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्या कहते हैं एल्कीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर किसी एग्जांपल के थ्रू करते हैं। ये आप नोट कर लेना, यही आपका विसिनल डाई हैलाइड है, ओके। नहीं तो फिर सोचते फिरोगे विसिनल डाई हैलाइड, वैसे बहुत बच्चों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। विसिनल डाई हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, इसे हम विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। इसको किसी और एग्जांपल के थ्रू, R की जगह हम कोई एल्किल ग्रुप CH3 ले लेते हैं, CH2Br और फिर से हम CH2Br, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका रिएक्शन जिंक के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एल्कोहलिक जिंक है, और हीट करेंगे तो आपका CH3 और CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, ठीक है। ये आपका रिएक्शन देखने को मिला। ये आपको क्या मिला, CH3 CH2 CH2, ये आपका क्या है, प्रोपीन है, क्या है, ये आपका प्रोपीन है, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से देखते हैं, यहाँ पे हम इसको CH3 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, CH3 लेंगे, और ये भी आपका CH3, इसमें क्या हो, दोनों जगह विसिनल डाई हैलाइड है, इसका रिएक्शन कराएगा जिंक के साथ तो क्या हो जाए, एल्कोहल के प्रेजेंस में हीट कर दें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3, ठीक है, ZnBr2, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको रिएक्शन देखने को मिलता है कब, जब हम विसिनल डाई हैलाइड्स का डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो, ठीक है। ये आपका एक मेथड और हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का, ठीक। यहाँ पे एक चीज और, ये आपका CH होगा, ओके, हाँ, ठीक है, और ये भी आपका इस केस में CH, ये आपका क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाय कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे इसमें हम जो आपके ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, जब मैं एल्कीन्स पढ़ा रही थी, एल्केन्स पढ़ा रही थी, उसमें पढ़ाया था मैंने। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी एल्काइन का रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं, और तो वहां पे क्या हो, उसके रिएक्शन को देखो, आपके पास कोई भी एल्काइन है, ठीक है, कोई भी एल्काइन है, तो इस केस में क्या होगा आपका, इसमें अगर हम H2 को एडिशन कराएं, हाइड्रोजिनेशन कराएं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जब तक हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जब तक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ना हो जाए, एल्केन ना बन जाए, लेकिन इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन, कंट्रोल यानी कि जब एक बार इसमें हाइड्रोजन ऐड ऑन हो जाए तो वहीं पे हम अपने प्रोसेस को क्या करें, रोक ले, कंट्रोल कर ले, तो हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंडर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक काम करो, यहाँ पे पहले लिंडर्स कैटलिस्ट को लिख लो, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज लिंडर्स कैटलिस्ट, ठीक है। लिंडर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए। ये लिंडर्स कैटलिस्ट होता क्या है, देखो, पीडी पॉइजनड विथ CaCO3 in presence of
क्विनोलिन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, लिंडर्स कैटलिस्ट। इसी लिंडर्स कैटलिस्ट की हेल्प से हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस कराएंगे। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन कराना है, इसलिए हम लिंडर्स कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपका एडिशन कराए तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये आपका एक एल्काइन है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये आपका क्या हो गया, एल्काइन है। इस एल्काइन का हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो H2 और क्या क्या ले रहे हैं, PD पॉइजन विथ, यानी इसको ऐसे लिख दो PD CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, तो क्विनोलिन, ओके। इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हमको एल्कीन देखने को मिलेगा RCH और डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, दोनों जगह क्या हो गया, दोनों जगह ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ और डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पे क्या ऐड हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, एल्कीन देखने को मिला, एल्कीन देखने को मिला, ठीक है। और इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट निकलेगा नहीं अब फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है, एडिशन कराना है तो एडिशन ऐड ऑन हुआ है, तो ये आपका एल्कीन देखने को मिला। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, क्या एक तो H ले लेंगे या फिर CH3 ले लेंगे, ठीक है। जैसे आपका, अब ये तो आई गेस आप सभी लोग कर ही लोगे, ठीक है, इसको मैं रहने देती हूँ। आप इतने रिएक्शंस देखने के बाद यहाँ पे H लेंगे तो यही बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। और यहाँ पे CH3 लेंगे तो क्या बनेगा, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और फिर आपका क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। तो ऐसे आपके रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप इतना कर लोगे, ओके। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के क्रैकिंग से, अब ये क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स क्या होता है, तो क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स क्या होता है कि जब हमारे जो क्या होते हैं एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स को जब हीट किया जाए, एल्केन्स को हम क्या करें, एल्केन्स को जब हम हीट करें तो वहां पे क्या होता है, वो जो एल्केन्स होते हैं वो अपने लोअर मॉलिक्यूलर वेट में, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम मतलब इसी में क्या हो जाता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट में टूटेंगे तो वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एल्केन्स व्हेन हीटेड विथ alkanes when heated in the absence of air, कब हीट किया जाए, in the absence of air, then it decomposes to its lower molecular weight product, okay, lower molecular weight molecule, okay। तो वहां पे आपका वो क्या जो फॉर्म होता है वो आपको क्या देखने को मिलता है, वो आपका एल्कीन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CH3, ये क्या है आपका एल्केन है, ठीक है, ये आपका एल्केन है। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे, अभी एल्केन है, अब इसका क्रैकिंग कराना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसे हम क्या, हमें क्या कराना है, डिकम्पोज कराना है। और इसको हम क्या करते हैं, साथ में इसको हम हीट भी करते हैं, तो इसको हम अप्रॉक्स 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक CH4 मॉलिक्यूल का डेफिनेटली फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से एक CH4 होगा और आपका H2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस ही क्या होता है, इसे हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे जो एल्केन है वो अपने लोअर मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे एल्केन, यहाँ पे मीथेन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे, है ना। तो यहाँ पे जो है वो 2 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे क्या है आपका लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है और साथ में आपका CH4 और साथ में H2 का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का भी करेंगे तो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन का कर ले, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। इसका हम क्या कराएं, तो पहले तो हमें एक एल्कीन मिलेगा, यहाँ से हम जो नॉर्मल एल्कीन ले रहे हैं जैसे कि इसमें किया है हमने, तो एक को रिमूव करके हम एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे तो हमें ये प्रोपीन, यहाँ पे आपको क्या मिला, इथीन मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे आपको प्रोपीन मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका क्या हो गया,
प्रोपीन हो गया, और साथ में इस प्रोपीन के साथ और क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका प्रोपीन हो गया। अब देखो ये और किस लोअर मॉलिक्यूलर वेट में टूट सकता है, क्या ये इथीन में टूट सकता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका इथाइलिन में भी ब्रेक हो गया, और साथ में आपका CH4 में भी ब्रेक होगा, CH4 में भी इसका ब्रेकिंग पॉसिबल है, प्लस CH4 और साथ में आपका H2, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रॉपर रिएक्शन होगा किसका, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स का। इसमें भी हमको एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे, और ये एल्कीन का फॉर्मेशन हम कैसे करा रहे हैं ये आपको देखने को, यहाँ पे प्रोपेन मिल गया, यहाँ पे इथीन मिल गया, ठीक है, इथाइलिन मिल गया, दोनों आपको देखने को मिल गया, और मीथेन मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका था प्रोपेन क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो ये इतने आपके क्या होते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कैसे कैसे प्रिपरेशन कराएं। पहला मेथड था कि हम जब क्या किए, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन किए, यानी कि अल्कोहल में से जब क्या निकाले, H2O का रिमूवल किए, तो वहां पे एल्कीन देखने को मिला। यहाँ पे जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो वहां पे हम सेड्सव रूल के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे वहीं से हमारा रिमूवल होगा हाइड्रोजन एटम का, राइट। फिर बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स में एल्किल हैलाइड्स को लिया हमने, एल्किल हैलाइड को लिया, उसका अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी के साथ भी करा सकते हो। तो रिएक्शन कराया तो यहाँ पे एल्कीन्स HX निकले आपके, और एल्कीन्स ये H और यहाँ का OH मिलके क्या बना लिए, H2O बना लिए, और K और X आपका मिल गया साथ में, ठीक है। ये आपका रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हुआ। उसके बाद से आपका क्या है, उसके बाद से सिमिलरली ये वाले रिएक्शंस भी थे। फिर आपका इसमें भी ईज ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। फिर डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, जो एडजेसेंट कार्बन में आपके डाइहैलाइड्स होंगे तो उनको हम विसिनल डाइहैलाइड्स बोल रहे थे, उनके भी डीहैलोजिनेशन से, उनके रिमूवल से हम क्या प्राप्त करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें एल्कीन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों Br निकले, और यहाँ पे क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ZnBr2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट रिएक्शन था कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एल्काइन में हम कंट्रोल करके हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन के एडिशन से हमें क्या मिलेगा, क्या कहते हैं, आपके एल्कीन्स को देखने को मिलेगा। अगर और एडिशन हो जाए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और H2 एक और जुड़ जाएगा तो वहां पे आपको एल्कीन को देखने को मिल जाएगा। तो सिमिलरली आपका एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स में क्या बोला मैंने कि जब भी हमारा जो भी एल्कीन होता है उसको हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं अपने लोअर सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ। जब डिकम्पोज करेंगे लोअर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मीथेन है, तो लोअर सब्स्टिट्यूएंट्स यानी 2 हाइड्रोजन कम, तो यहाँ पे इथीन, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटीज बन रही है। यहाँ पे प्रोपेन के केस में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है कि यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब यहाँ से रिमूवल होगा तो एक प्रोपेन बनेगा, तब भी आपका लोअर सब्स्टिट्यूएंट्स, ये ब्रेक हो जाए तब भी आपका लोअर सब्स्टिट्यूएंट्स इथीन उस केस में बन रहा है, और CH4 भी आपका लोअर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे उतने का फॉर्मेशन होगा और आपके एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिला, ठीक है। आई होप आपको क्लास हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। आगे भी हम सारे क्लासेस को करेंगे और हम अपने क्या कहते हैं ऐप पे करेंगे, जो भी हमने सारथी बैच है वहां पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो आप सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़ सकते हो। वहां पे जो भी आपको अपडेट्स होंगी वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।